नमस्ते। आपकी राशन की दुकान पर ना दो बहुत बड़े अपडेट्स आने वाले हैं। ये अपडेट्स न सिर्फ ये तय करेंगे कि आपको राशन कितना मिलेगा, बल्कि ये भी कि क्या गैस की कमी होने पर कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा या नहीं। चलिए इन बदलावों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम सब कभी ना कभी ये सोचते तो जरूर हैं कि राशन की दुकान पर जो अनाज हमें मिलता है, क्या वो वजन में पूरा होता है, कहीं तौल में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। आज हम इसी सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प जवाब जानने वाले हैं। जरा सोचकर देखिए, कोई परिवार बड़ी उम्मीद से राशन लेने जाए और उसे अपने हक से कम अनाज मिले। अब ये सिर्फ कुछ ग्राम की बात नहीं रह जाती, ये भरोसे की बात बन जाती है। लेकिन अब एक ऐसा सिस्टम आ रहा है जो इस तरह की किसी भी मानवीय भूल या फिर गड़बड़ी को हमेशा के लिए खत्म करने का दावा कर रहा है। तो पहला बड़ा अपडेट क्या है? ये है एक स्मार्ट कनेक्टेड डिजिटल तराजू। अरे, ये कोई मामूली वजन करने की मशीन नहीं है। ये तो एक ऐसा सिस्टम है जो पक्का करेगा कि हर किसी को उसका पूरा हक मिले, वो भी एकदम सटीक। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। चलिए देखते हैं। चलिए मैं आपको एक आसान से उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई राशन लेने दुकान पर जाता है और पॉज मशीन पर अपना अंगूठा लगाता है। मशीन फौरन हिसाब लगा लेगी कि इस परिवार को, मान लेते हैं, 15 किलो गेहूं मिलना है। अब मजे की बात सुनिए, यही 15 किलो की कमांड ब्लूटूथ से सीधे उस नए वाले तराजू को भेज दी जाएगी। अब दुकानदार अगर चाहे भी ना तो 15 किलो से 1 ग्राम भी कम नहीं तौल सकता। क्यों? क्योंकि जब तक तराजू पर पूरा 15 किलो वजन नहीं रखा जाएगा, मशीन आगे बढ़ेगी ही नहीं, वो लॉक रहेगी। सीधी सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हेरफेर की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। ना 1 ग्राम कम, ना 1 ग्राम ज्यादा। मतलब जितना आपका हक बनता है, आपको ठीक उतना ही मिलेगा। यही तो है असली पारदर्शिता, जिसे टेक्नोलॉजी ने सच कर दिखाया है। तो ये तो हो गई अनाज की बात, जो टेक्नोलॉजी की मदद से और भी ज्यादा सटीक हो गई है। लेकिन भाई, खाना पकाने के लिए सिर्फ अनाज तो काफी नहीं, ईंधन भी तो चाहिए ना। और बस यहीं पर आता है हमारा दूसरा बड़ा अपडेट, जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना। हम में से कई लोगों ने ये देखा होगा, ये अनुभव किया होगा। कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन तक इंतजार करना पड़ जाता है। सरकार ने इसी परेशानी को समझा है और इसी के चलते एक पुराना लेकिन शायद आज के हालात में एक जरूरी कदम उठाने का संकेत दिया है। तो सरकार ने किया क्या है? देखिए, सरकार ने देश भर के लिए एक बड़ी मात्रा में केरोसिन का आवंटन किया है, करीब करीब 48,000 किलोलीटर। इसमें से अगर हम राजस्थान जैसे राज्य की बात करें तो उसे लगभग 3,000 किलोलीटर मिला है। अब इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है, बल्कि एक बड़े पैमाने पर उठाया गया कदम है, जो दिखाता है कि समस्या वाकई में गंभीर है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक छोटा सा पेच है। केंद्र सरकार ने तो अपना काम कर दिया, केरोसिन का कोटा तय कर दिया, लेकिन इसे लोगों तक पहुँचाना है या नहीं, इसका आखिरी फैसला राज्य सरकारें ही करेंगी। वो अपने राज्य में गैस सप्लाई की क्या स्थिति है, उसे देखकर ही इस पर कोई निर्णय लेंगी। तो कुल मिलाकर इन दोनों बदलावों का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि डिजिटल तराजू से अनाज की पूरी और एकदम सटीक मात्रा मिलने की गारंटी होगी। मतलब तौल में होने वाली हर तरह की गड़बड़ी खत्म। और दूसरी बात ये कि अगर गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत आ रही है, तो केरोसिन एक टेम्पररी ऑप्शन के तौर पर मिल सकता है, जिससे कम से कम घर का चूल्हा जलता रहे। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। एक तरफ टेक्नोलॉजी हमें पूरी पारदर्शिता की ओर ले जा रही है, और दूसरी तरफ ईंधन के मामले में हम एक पुराने विकल्प की तरफ लौट रहे हैं। तो क्या ये मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए एक सही संतुलन है? इस पर सोचना तो बनता है।